वांछना, पूछना, प्रयटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। स्वाध्याय, वांछना, पूछना, प्रयटना की चर्चा हो चुकी। अनुपेयानं बनते जीवे किम जन, अनुप्रेक्षा से जीव को क्या लाभ होता है? हे भगवान, अनुप्रेक्षा से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है कि भूले हुए पाठ अर्थ को स्मृति पथ पर लाने के लिए उनको पुनः पुनः उपयोग करके उसका चिंतन करना, मनन करना, निधि ध्यासन करना अनुप्रेक्षा है। प्रेक्षा का अर्थ है देखना, अनुप्रेक्षा का अर्थ है सत्य से जुड़ करके देखना, सत्य से युक्त होकर के तत्व का चिंतन करते हुए उसका चिंतन, मनन, निधि ध्यासन करना, ये अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा करने वालों संपूर्ण जगत में की खुली किताब होती है उसके लिए कोई बहुत शास्त्र पढ़ने की भी उसको ज़रूरत नहीं होती है। अनुप्रेक्षा अर्थात गहन चिंतन, तात्विक और गहरे चिंतन द्वारा राग द्वेष की वृत्तियाँ रुक जाती हैं। ऐसे चिंतन को संभर का उपाय कहा गया। अनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं। हमारे यहाँ 12 भावना है, अनित्य भावना, शरण भावना, अनुप्रेक्षा ही है वो। तो भगवान से पूछा, अनुपयानं बनते जीवे किम जनई। भगवान कहते हैं, अनुपयानं आओ वज्जनाओ, सत्य कम पकड़ियो, धनिये बंधन बद्धाओ, शिथिल बंधन बंधाओ पकड़े। जीव आयु कर्म को त्याग, 8 प्रकृतियाँ हैं कर्मों की, ज्ञानावर्ण, दर्शनवर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आयु कर्म को छोड़ करके जो 7 प्रकृतियों को शिथिल करने वाली कर देती। 7 कर्म की प्रकृतियाँ जो गाढ़ा बंधन बांधा है उसको ढीला कर देती, शिथिल कर देती। यदि वो लंबे काल की स्थिति वाली हो उनको अल्प काल की स्थिति वाली बना देती। यदि वो प्रकृतियाँ बहुत गाढ़ी बांधी है उनको शिथिल कर देती, और ये लंबे काल की है तो उनको छोटा कर देती। तीव्र अनुभाग वाली हो, इसमें कई बार हम कर्म बांधते हैं तो बहुत रस लेके बांधते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्रोध किया तो इतना ज़बरदस्त किया कि आपको होश ही नहीं रहता। वो क्रोध में बांधा हुआ कर्म आपको तीव्र रस लेके जाता है। अब खाना खा रहे हैं, बहुत स्वाद लेके खाना खा रहे हैं, बनाते हैं, मैं ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊं खाने वाले देखते रह जाएं, ये ऐसा सोच करके आप करते हैं तो जो कर्म है वो बहुत रस वाले हो जाते, अनुभाग वाले हो जाते, अल्पकाल के लिए, दीर्घ काल के लिए हो जाते। तो उसके लिए भगवान ने कहा, यदि अनुप्रेक्षा करते हो तो जो 7 कर्मों की प्रकृतियाँ जो गाढ़ी बांधी है वो शिथिल हो जाती हैं, लंबे काल की बांधी हो तो अल्पकाल की हो जाती हैं, तीव्र रस वाली हो तो मंद रस वाली हो जाती हैं, यदि बहुप्रदेशी हो तो अलग प्रदेशी हो जाती हैं। आयु कर्म का बंध कदाचित हो न भी हो, असाता वेदनीय कर्म को बार बार नहीं बांधता। जो आयुष कर्म बांधा हो या ना बांधा हो, परंतु असाता वेदनीय दुख की प्रकृति को नहीं बांधता। और अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले चतुर्गन 4 गति रूपी संसार जंगल को वो 4 गति को शीघ्र पार कर लेता है। कितना गहरा लाभ है, समझ में आ रहा है सबको? फिर सुनो, यदि अनुप्रेक्षा का तत्व का चिंतन बार बार चिंतन करो, बार बार, जैसे आपको पता है 2 तत्व है, जड़ और जीव। जड़ को छोड़ दो, जीव का बार बार मैं आत्मा, मैं आत्मा। कैसी आत्मा? 8 गुणों से युक्त आत्मा, अकेली आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, मैं अकेला भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। आत्मा को भोजन नहीं, पानी नहीं, वस्त्र नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं। और आत्मा जो शरीर में कैद है, आत्मा शरीर से मुक्त होना चाहती है और सिद्धालय में जाना चाहती है। तो किसके लिए फिर मकान, हीरे जवाहरात, संगी साथी, मित्र, दोस्त, किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए। शरीर में रहा ही नहीं तो चिंतन करो शरीर का, आत्मा का। बार बार चिंतन करने से
आपकी जो आयुष कर्म को छोड़ करके 7 कर्म की प्रकृतियाँ जो गाढ़ी बांधी है वो शिथिल हो जाती है, लंबे काल की बांधी अल्पकाल की हो जाती है, तीव्र रस वाली हो तो अल्प रस वाली हो जाती है, बहुत परदेशी हो अल्प परदेशी हो जाती है। और अनादि काल का 4 गति 84 लाख योनि का संसार से शीघ्र वो पार हो जाता है। ग्रंथ के अर्थ पर चिंतन करना अनुप्रेक्षा, पुनः पुनः उपयोग लगाना, पुनः पुनः बार 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 बार, प्रेक्षा अनुप्रेक्षा, देखना और सत्य से जुड़कर देखना। सत्य क्या है? ऐसा नहीं कि किसी को व्यर्थ के चिंतन करते रहो, जो सत्य है जीवन में। सत्य क्या है? भगवान कहते आत्मा को सिवाय तीनों लोकों में तीनों कालों में कोई सत्य है ही नहीं। तो चिंतन किसका करना, अनुप्रेक्षा किसकी करनी? आत्मा। तो उसके बाद अनुप्रेक्षा किसकी करनी है? शरीर। सबसे निकट साथी कौन है आत्मा का? जो आत्मा रह रही है वो शरीर है। तो शरीर की अनुप्रेक्षा करें। आपने शरीर को पढ़े, शरीर क्या देखो, अपने आप ही चिंतन करो। देखो आज मुझे पता नहीं, जब मैं माँ के गर्भ में था तो मुझे बताया गया, मैं कानू के रूप में प्रवेश किया। आत्मा ने, जीव ने माँ के गर्भ में आया तो आहार लिया, फिर शरीर, फिर इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्ति बनी, फिर छोटा सा शरीर बुलबुले जैसा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। आप देखते हैं ना 1 महीने का बच्चा कैसा होता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीना पूर्ण होने के बाद वही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता। तो चिंतन करो क्या शरीर है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर माँ को दुखी किया, अपने को दुखी किया, फिर बाहर आ गए, फिर माँ वही वो राग बस, तू मेरा बेटा मैं तेरी माँ, होगा तेरा पिता मैं तेरा पिता तू मेरा बेटा। सारे संसार के लोग आते, रिश्ते बना लेते, 18 रिश्ते बन जाते एक दिन। बुआ कहती है तू मेरा भतीजा है, चाची, नानी, ताई, कितने रिश्ते बनाते चले जाओ। ये सारे रिश्ते किसके हैं? तो बार बार चिंतन करो। फिर देखो मैं वही शरीर था मेरा, जब बचपन, छोटा सा बच्चा, कैसा कोमल बच्चा होता है, फिर बड़ा हुआ, फिर युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, फिर किसी वृद्ध को देखो सिर पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, लार निकल रही है, सुनाई देता नहीं, देखा जाता नहीं, उठा जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, घर के लोग पूछते नहीं। ये मेरा शरीर, इसके लिए मैं सारा जीवन गला दिया, बच्चों के लिए गला दिया। क्यों गला दिया? कल आपने कहानी सुनी ना, रत्नाकर डाकू को देवराज ऋषि ने बांध दिया कि जाके पूछ के आ, जो तू चोरी कर रहा है, जाके डाल रहा है, घर वाले से पूछ, उस साथी बनेगा तेरा? कहता क्यों नहीं बनेगा, सब बनेंगे। तो उन्होंने कहा पूछ किया, कहता अच्छा तुम बड़े होशियार हो, मैं पूछने जाऊंगा तुम भाग जाओगे। नहीं, कहता मैं यहीं रहूँगा, चाहे मुझे बांध दो। उसको वृक्ष में बांध दिया गया। घर में गया, माता से, पिता से, बहन से, भाई से, पत्नी से, सब ने जवाब दे दिया, हम क्यों भाई तुम्हारा पाप लेंगे, हमारे अपने कर्म, तेरे अपने कर्म, हम अपना कर्म करते हैं। उसकी आंखें खुल गई, ऋषि के चरणों में आ गया, उसने राम राम दिया, राम 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 जाकर से ऋषि बन गया, महर्षि बन गया। एक शब्द का बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन। कोई शब्द ले लो, अरिहंत ले लो, सिद्ध ले लो, आत्मा ले लो, सबसे अंतर तुम्हारी आत्मा। कौन आत्मा, कैसी आत्मा? अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरस रही है। कितना आत्मा के बारे में प्रभु बार बार गहरे 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 समझाते। तो उसको केवल बाईपास नहीं करना, घंटा ध्यान कर लिया वो नहीं, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते उसका चिंतन करो, अनुप्रेक्षा करो। अनुप्रेक्षा कर तो 12 भावना, तो एक एक भावना का जिसने चिंतन किया
वो सिद्ध गति को चला गया। तुम कोई भावना भालो 12 में से, पर निरंतर भाते, निरंतर 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 अनुप्रेक्षा करने के लिए। ये पूरा जगत खुली किताब है, उसको शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ऐसा उल्लेख आता है बुद्ध की कहानी, गौतमादि बुद्धा। कहते उनके पिता शुद्धोधन वृद्ध अवस्था में उनको बेटा हुआ, बहुत प्रसन्न हुए, बेटा हो गया। ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने 2 ही बातें कही, राजन या तो चक्रवर्ती बनेगा या उच्च कोटि का सन्यासी बनेगा। तो कौन बेटा कहता है मेरा, कौन पिता कहता है कि मेरा बेटा सन्यासी बने? आप चाहते हो किसी कि मेरा बेटा सन्यासी बने? नहीं चाहते। मेरे दुकान का मालिक बने, मेरे से ऊपर धन कमाए, मेरा नाम करे, जय जयकार करे। तो ऐसी शुद्धोधन ने कहा चक्रवर्ती साधु बनेगा, उच्च कोटि का नहीं, ये तो राजा होना चाहिए, महाराजा होना चाहिए। तो कहते हैं छोटा बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, जिस शैया पर सोता है वो फूलों की शैया पर कोई कुमलाया हुआ फूल निकाल देते थे, फ्रेश ताज़ा फूल बिछाते थे जहाँ वो सोता था। जिस बगीचे में जाते थे, कहते बगीचे को आदेश दिया जाता था माली को कि कोई कुमलाया हुआ फूल, कोई पीला पत्ता रहना नहीं चाहिए, एकदम सुंदर बगीचा होना चाहिए। सारे प्रबंध किए, क्योंकि कोई देखे ही ना जगत के बारे में। होने घटना घटती है। एक बार कहते हैं कि महोत्सव होने वाला था, यूथ फेस्टिवल। वही राजकुमार रथ पे बैठ करके महोत्सव के लिए जा रहा है। आप एक वृद्ध को देखा, पहली बार देखा, उसको पता नहीं कोई व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके चल रहा है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, कमर टेढ़ी हो गई है, चला जाता नहीं। राजकुमार ने पूछा, सिद्धार्थ राजकुमार ने, सारथी इसको क्या हो गया, कमर टेढ़ी क्यों हो गई, झुको क्यों गया, सुइयाँ क्यों पड़ रही हैं? सारथी ने कहा राजकुमार ये बूढ़ा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है? कहता मैं भी बूढ़ा आऊँगा। क्या कहता? मैं भी बूढ़ा आऊँगा। अब क्या उत्तर दे वो? नहीं राजकुमार अभी नहीं, 70, 80, 100 वर्ष के बाद बूढ़े हो गए, अभी तो तुम जवान हो। बुद्ध ने कहा जब 70 वर्ष के बाद मुझे बूढ़ा होना तो आज ही बूढ़ा हो गया। घटना अपने ऊपर लेते। ऐसे ही जा रहे थे, किसी की लाश सामने से आ गई। बताया नहीं गया था कि किसी की लाश, तो लाश आ रही है कंधे पर सवार होकर के, राम 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 राम। तो राजकुमार ने देखा इस व्यक्ति को क्या हो गया, कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं। सारथी ने कहा व्यक्ति की मौत हो गई। अच्छा, व्यक्ति की मौत भी हो जाती है? कुछ पता नहीं उसको, राजकुमार था, राजा का युवराज था, कि व्यक्ति को मर भी जाता है? कहते मर जाता है। कहते मैं भी मरूंगा? उसने क्या पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? नहीं राजकुमार अभी नहीं, 100 वर्ष के बाद, अभी तो युवा हो तुम। बुद्ध ने कहा यदि 80-100 वर्ष के बाद मरना ही है, मुझे बूढ़ा ही होना है, रथ को वापस ले जाओ। मुझे यूथ फेस्टिवल में नहीं जाना, मनोरंजन में नहीं जाना। रथ को वापस ले गया और वैराग्य हो गया। एक बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़े को देख करके, दुखी को देख करके बुद्ध को वैराग हो गया और संसार छोड़ दिया। राहुल 1 महीने का बेटा और पत्नी रात को घर से निकल गया, संसार मुझे नहीं चाहिए। महावीर निकल गए। ऐसे उत्कृष्ट वैराग्य का क्या वैराग्य था? चिंतन किया, अनुप्रेक्षा की कि व्यक्ति बूढ़ा होता है तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? हम बूढ़े हो जाते हैं,
कोई बूढ़ा होता है, वो बूढ़ा हुआ मैं तो नहीं बूढ़ा हुआ, वो बीमार मैं तो नहीं बीमार, वो मरा मैं तो नहीं मरा। हम क्या करते हैं, पास ऑन कर देते, पास ऑन कर देते। हम क्या कहते हैं, वो मरा, इट इज़ ऑलवेज अदर्स हु डाई नॉट माई सेल्फ, वो मरा मैं नहीं मरा। हम क्या करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी जब ऊबड़ खाबड़ मार्ग पे जाती है तो गाड़ी की स्प्रिंग उसको झेल लेते हैं। आप ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो ट्रेन के डब्बे जब ट्रेन रुकती है तो धक्का सा लगता है, वो बफर होते हैं उसको झेल लेते हैं। ऐसे आपने अपने बफर बना रखे हैं, मैं नहीं मरना, अभी तो जीना है, 80 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना है, वो मरा मैं तो नहीं मरा। हम क्या करते हैं, बफ बनाते हैं और ज़िंदगी को यूं ही ख़त्म कर देते हैं। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।